नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भगवान शिव आपका कल्याण करें, भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणः। इन 3 रात्रियों से भी बढ़कर के महाशिवरात्रि की रात्रि को माना गया है, महाशिवरात्रि के दिन को माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। महाशिवरात्रि में यदि जीवन में कुअंक है, आपके भाग्य में विधाता ने कुअंक अगर खराब भी समय लिख दिया है, आपके पूर्व जन्म के आधार पे यदि आपका जीवन में खराब समय चल रहा है, तो महाशिवरात्रि का यह पूजा विधि आपके कुअंक को मेटने में समर्थवान है। शास्त्रों में कहा गया है महाशिवरात्रि का पूजन यदि कोई व्यक्ति भूल बस कर लेता है तो उसके जीवन में जो आवश्यकताएं होती हैं वह आवश्यकताएं निश्चित रूप से परिपूर्णित हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का वास इस दिन शिवालय में होता है और भगत यदि महाशिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं तो उसका अनंत फल पूरे साल अमृत बन के पूरे परिवार के ऊपर बरसता है। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा विधि क्या है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि सही ढंग की पूजा विधि को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का, शिव का वह अमृत कण आपके जीवन में अमृत घोल देता है। सही पूजा विधि को सही ढंग, सही नियम से किया जाए तो निश्चित रूप से यह विशेष रात्रि, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, यह अमृत रात्रि हो जाती है और पूरे परिवार के जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं होती है। तो आप कैसे पूजा करें, एस्ट्रो तक के माध्यम से आप लिख लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आपकी पूजा में कुछ रह ना जाए। क्या करना है, शिवरात्रि के एक दिन पहले मतलब 7 मार्च को जब सोने लगे तो भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा उच्चारण करके रात्रि में शयन करें। प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम करें, माता पृथ्वी का आप चरण स्पर्श करें और जो है पिचाल नहीं करना है प्रातः काल महाशिवरात्रि को, नहीं तो भैया पिचाल ही पिचाल जीवन में होगा। सुबह उठ करके पहला काम करना है आदर सत्कार, नित्य क्रिया के बाद सीधे स्नान, हो सके तो काले तिल और गंगा जल बाल्टी में डाल लें, फिर ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए स्नान कर लें। शुद्ध वस्त्र, श्वेतांबर, पीतांबर, सफेद या पीला वस्त्र पहने, हो सके तो स्त्रियां साड़ी पहने, पुरुष धोती और जो गमछा ओढ़ लें। अब आप देखिए, भगवान शिव का पूजन घर में करने से तो फल मिलता ही मिलता है, लेकिन मंदिर में करने से 1000 गुना फल मिलता है। किसी शिवालय में करने से कोटि कोटि पुण्य फल मिलता है, लाखों लाख गुना फल मिलता है। आप खुद विचार करिएगा कि कहाँ करना है, लेकिन अपने समय को देखते हुए। अब पूजा सामग्री एक थाली में तैयार कर लें, कुछ दोने ले लें और 5 चीज तो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? पंच अमृतम
ये अमृत जो है भगवान शिव को इस दिन शिव पूजा में शामिल करने से अमृत के कण आपके घर में समस्त लोगों के जीवन में हो जाएंगे। तो क्या करना है, गंगा जल, दूध, आप लीजिएगा दही, घी, शहद, ये 5 चीज और गंगा जल लेके 6 चीज एक आप कटोरी में रख लें, इसमें चीनी भी होगी, शर्करा। उसके बाद चावल के कण लीजिएगा, बिना टूटे चावल, अक्षत इति अक्षता, बिना टूटा हुआ चावल। आप जो है गन्ना लीजिएगा अपने जीवन में मिठास को घोलने के लिए। बिल्वपत्र बेहद आवश्यक है, क्योंकि कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कोटि कन्या का आप विवाह संपन्न कराएं, महाशिवरात्रि के दिन 3 पत्ता अर्पण कर दे तो उन कन्याओं के दान जैसा फल पूरे जीवन को प्राप्त होगा। बिल्वपत्र के साथ साथ आप धतूर, मदार, भांग, भस्म और आप गंगा जल, शुद्ध जल या अभिषेक करना चाहते हैं तो काफी मात्रा में दूध लेकर के आप शिवालय की ओर रुख करें। अब धोती आदि पहन करके आप शिवलिंग के सामने बैठें, अगर शिवालय में है तो। अगर शिवालय में नहीं है, अपने घर में करना चाहते हैं तो पूरब की ओर मुख होगा। पूरब की ओर मुख करके सबसे पहले अपने को पवित्र कर लें, जल को ऐसे छिड़क लें, 3 बार आचमन करें, केशव, माधव, नारायण को दिल में स्थापित करें, आप शिखा बंधन करें, चंदन लगाएं, क्योंकि भैया भगवान की पूजा करने के लिए भगवान की तरह रूप बनाना पड़ता है, तभी तो भगवान अपना समझते हैं ना। तो भगवान की तरह त्रिपुंड लगा करके रूप बना लें। फिर सबसे पहले भगवान को शुद्ध जल अर्पण करें। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि, गंगा जल स्नानम समर्पयामि। उसके बाद भगवान शिव को दूध से स्नान कराएं, दुग्धम स्नानम समर्पयामि। ध्यान रहे, शिव पंचायतन होता है, 5 मूर्तियां होती हैं, पहले गणपति को, फिर भगवान शिव को, माता पार्वती को, आप जो है खडानन को, सबसे लास्ट में नंदी को। दूध के बाद शुद्ध जल, शुद्ध जल के बाद फिर आप जो है दही से स्नान कराएं। स्नान का मतलब दोनों हाथों से खूब लपेट दें भाई। दही के बाद शुद्ध स्नान, शुद्ध स्नान के बाद घृत, घृत के बाद शहद, शहद के बाद शुद्ध जल, शुद्ध जल के बाद आप जो है शर्करा का स्नान कराएं। शर्करा जीवन में मिठास भर देती है, प्यार भर देती है, खुशियां भर देती है। महाशिवरात्रि के दिन खूब मल मल के स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान करा के जो भी आपके पास चावल, रोली, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य, भांग, धतूरा, मदार के पुष्प, बिल्व पत्र, जो भी आपके पास है, भगवते पाषाणेश्वराय नमः। ध्यान रहे मंत्र का, भगवान पाषाणेश्वराय नमः, या उस मंदिर का जो नाम हो उस मंदिर के नाम से अर्पण कर दें। ध्यान रखिएगा, आपकी पूजा स्वीकार हुई, लेकिन लास्ट में राइट हैंड में एक जल लेके कार्य को जरूर करिएगा, नहीं तो पूजा का फल वहीं छोड़ के आओगे। ऐसे राइट हैंड में जल लीजिएगा, ऐसी मुद्रा आप बनाइएगा, ये जो तर्जनी को अंगूठे से खींचिएगा, जल को रख करके इंद्र का भाग अलग करिएगा, मतलब जहाँ बैठे हो उस स्थान का वस्त्र उठा करके ओम शं शक्राय नमः इस मंत्र का पाठ करके आसन के नीचे डालते हुए रिंग फिंगर से उठा के अज्ञा चक्षु में जल लगा के साष्टांग लेट के भगवान को प्रणाम करिए। और ये एक लिंग मुद्रा है, इसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। निरावलम, मैं मंत्र बोल दे रहा हूं, आपको मंत्र ना मालूम हो तो चिंता मत करिए, लेकिन ये आवाज जरूर निकालिएगा। ओम निरावलंबस्य ममावलंबम
मदीय पापाचल पाप संबम प्रवर्तितां वाचि सदैव बम बम, ऐसे करना है। बाद में बोलना है कालहर, कंटकहर, दुखहर, दारिद्रहर, सर्वविघ्नहर, सर्वबाधाहर, सर्वक्लेशहर, हर हर महादेव। प्रणाम करके पूजा को संपन्न करें। मित्रों, पूजा का निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो एक ही निवेदन है, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर देना। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और फैमिली को आप दिखाएंगे, अपने परिवार को दिखाएंगे, इष्टों तक को दिखाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान शिव आपका कल्याण करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।